क्या कुछ देख रहे हैं हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सुनील जी, नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा है उसको लेकर के जो विरोध वहां बवाल मचा हुआ है। हालांकि उसकी चर्चा यहाँ कम है, हिंदुस्तान में बवाल की चर्चा कम है, हम कर रहे हैं, हमारे जैसे कुछ एक लोग ही कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें मणिपुर भी महत्वपूर्ण है। कल न्यूयॉर्क की गलियों में भी हमने देखा कि कई सारी ऐसी तस्वीरें आई जहां मणिपुर वायलेंस को लेकर के बातें हो रही थी, वहां भी तख्तियां थीं और बैनर पोस्टर्स थे। और यहां भी आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, शुरुआत में हमने उस ट्वीट को भी दिखाया है। क्या कुछ यहाँ देश में भी और देश के बाहर भी और बीच में कटघरे में खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस रूप में आप देखते हैं? सुनील जी। राजीव जी, ये जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो रही है, निश्चित रूप से हमने इस तरह की यात्राएं देखी नहीं है। मतलब किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, खासतौर से इस तरह के हमारे जैसे देश के किसी देश में गए हों और वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके और विरोध कर रहे हों, जो ट्रकों को सजा दिया गया हो, विभिन्न नारों के साथ, तो ट्रकें घूम रही हैं लोगों के बीच में, सड़कों पर घूम रही हैं, जो भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ उस पर नारे लिखे हुए हैं, या राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा जा रहा है कि आप ये सवाल कीजिए और ये ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। अब हमने कभी देखा नहीं है। और निश्चित रूप से इस तरह की जब स्थितियां पैदा होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब होती है। बहुत अच्छा इसको माना नहीं जाता। और कई नेता होते हैं जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब हम बात करते हैं कि हम वाइब्रेंट लोकतंत्र हैं और 75 सालों की हमारी एक लंबी उम्र है और हमने बड़े मजबूती के साथ अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों को आगे बढ़ाया है, तो जब इस तरह के सवाल ऐसे देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होते हैं तो ये चिंता पैदा करते हैं। और कोई दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है ऐसा नहीं है कि अगर अभी मैं एक ट्विटर पर एक वीडियो में देख रहा था, यूएस का एक नागरिक, वो भारतीय पत्रकारों से को संबोधित करते हुए उस व्यक्ति ने अपना एक वीडियो जारी किया कि भाई आप पत्रकार लोग कर क्या रहे हो, आप जो यहाँ कर रहे हो, जिस तरीके की चीजें आप बता रहे हो, तो आप यहाँ से चले जाओगे और हम इस देश में हम रहते हैं, यहाँ के लोगों को हमको जवाब देना पड़ता है कि तुम्हारे देश के पत्रकार इस तरह का काम क्यों करते हैं। है कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री यूएस की यात्रा पर आए हों। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, तमाम नेता यूएस की यात्रा पर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 6वीं बार यूएस की यात्रा पर गए हैं। लेकिन जिस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय मीडिया के द्वारा, वो तो उसका भी डाउन द लाइन अच्छा मैसेज नहीं गया, वहाँ के स्थानीय नागरिकों में भी नहीं गया है। और इस देश में भी जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो चीज़ों को समझते बूझते हैं, वो लोग भी इसको बहुत अच्छा नहीं माना है। पत्रकार किस बात के लिए होता है? आप जाते हैं वहाँ, जो कुछ भी हो रहा है उसको अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को और अपने पाठकों तक पहुंचाना आपका काम है। आपका काम ये नहीं है कि आप पार्टी बन जाइए। अगर न्यूयॉर्क या वाशिंगटन की सड़कों पर भारतीय प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, किन्हीं मुद्दों को लेकर के विरोध हो रहा है, तो यह भी बताना आपका काम है। या आप उससे आंख अगर आप बंद करते हैं तो गोया कि आप एक माने प्रेस रिलीज जारी करने के लिए जो विज्ञप्ति जारी हो रही है उसको पढ़ने के लिए गए और या अपनी तरफ से केवल एक पक्षी बात करने के लिए गए। तो आप ये तो पत्रकारिता नहीं है। मणिपुर का सवाल पैदा होना लाजमी है। ये हमें भी ये नहीं याद है कि किसी राज्य में इस तरह की व्यापक हिंसा हो रही हो। सोनिया गांधी का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने अपील की है लोगों से। एक नेता का यह धर्म है, एक राजनीतिक का यह धर्म है जिसके बीच में लोगों का विश्वास होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, जिनको जन समर्थन देते हैं, कि वो लोगों से अपील करें। सरकार का यह काम है कि अगर इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं तो उसमें दखल दे, लोगों को बैठा करके उनसे वार्ता करे, अगर उन्हें किसी तरह का विश्वास की भावना है तो उसको दूर करने का प्रयास करे। वो होता दिख नहीं रहा है। तो ये निश्चित रूप से अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो आपको विदेशी धरती पर खड़े होकर के आपको जवाब देना ही पड़ेगा। लोग उस तरह के हैं वहाँ, तो हर मामले पर लोग सवाल खड़ा करते हैं। अगर आप बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को अपने यहाँ बैन करेंगे तो वहाँ तो बैन होने की कोई प्रथा नहीं। वो कहते हैं कि नेम सबको दिखाएंगे और सब लोग बैठ के देखेंगे। तो इस जवाबदेही से आप बच नहीं सकते हैं। विदेशों में केवल आप इस बात के लिए नहीं जाते हैं कि वहाँ जाकर आज किसी का बहुत किसी अच्छे व्यक्ति का ये ट्वीट है ये, जिन्होंने कहा है कि
अगर हमारी उपलब्धियां इस बात के लिए नहीं होती हैं कि विदेशों में जाकर के हमारी कोई छवि बन जाएगी या विदेशों में कोई छवि बनी आप बेहतर कर लेंगे तो आप अपने यहाँ कोई सुधार ला देंगे। और इस तरह की यात्राएं राजीव जी इस बिना पर नहीं बनती हैं। इनका मूल्यांकन इन स्थितियों में नहीं होता कि कौन आप मतलब आप यह बताने में लगे हुए हैं कि किसको किसने क्या गिफ्ट दिया, किसने क्या गिफ्ट लिया, ये चर्चा ही नहीं होती थी। इसका मूल्यांकन इस बात पे होगा कि अगर टेस्ला के सीईओ ने आपसे मुलाकात की तो टेस्ला कंपनी भारत में कितना निवेश करने के लिए तैयार है और वो कितना तकनीक ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। यूएस की सरकार तकनीक ट्रांसफर करने के लिए कितना तैयार है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की वृद्धि में वह देश कितना हमको मदद करने के लिए तैयार है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को प्रोत्साहित कर देने के लिए कितना वो तैयार है, एकेडमिक एक्टिविटीज में किस तरह का सहयोग देने के लिए। इस बिना पर विदेशी यात्राओं का मूल्यांकन होता है, इस बिना पर कभी नहीं मूल्यांकन होता है। और आप क्यों नहीं बताएंगे? अगर आप ये बता रहे हैं कि बाइडेन साहब ने उनको लंच पे आमंत्रित किया तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे तो उनको स्वागत करने के लिए कौन मौजूद था। चाहे न्यूयॉर्क में चाहे वाशिंगटन में किसी भी हवाई अड्डे पर हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किसने किया, कितना महत्व दिया गया। और निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है कि व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए इस तरह की यात्राएं हो रही हैं, एक पत्रकार के रूप में जो लोग आ गए हैं उनको भी बताने इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बतावें कि इससे राजनीतिक, कूटनीतिक, स्ट्रेटेजिक रूप से कितना फायदा हो रहा है इस देश को और कितना फायदा नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से फॉरेन स्तर पर जाकर के डोमेस्टिक राजनीति करने की अपेक्षा भारतीय पत्रकार किसी देश, लेकिन यह जरूर है कि जो कुछ भी वहां हो रहा है उस चीज को अपने पाठकों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मेरा यह मानना है कि यह यात्रा निश्चित रूप से हमारे देश का प्रधानमंत्री का जितना स्वागत हो हमारा ही अभिमान बढ़ता है उससे। लेकिन अगर उसमें उस पूरे के पूरे यात्रा में कोई एजेंडा छिपा हुआ है, इस बात को भी देश के लोगों को जानने का हक है कि आखिर इस यात्रा के माध्यम से जो जिस देश की यात्रा पे हमारे प्रधानमंत्री गए हैं वह अपने स्वार्थ पूर्ति कर रहा है कि हमको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर इसको कौन बताएगा? एक सामान्य जनता को बताएगा कौन? इसमें ये सवाल छिपे हुए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी की यात्रा से हमको फायदा है तो हमारी जानकारी भी आना चाहिए। लेकिन इस तरह के माहौल कभी दिखाई नहीं पड़े, मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने भी कई यात्राएं कवर की हैं, लेकिन ये नहीं रहा कि लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर के या वहाँ के सांसद पत्र लिखे अपने राष्ट्रपति को कि आप उनसे ये सवाल पूछिए, वो सवाल पूछिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, कभी सुनने को नहीं मिला तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ। यह पहली बार ऐसा हो रहा है और निश्चित रूप से यह भारतीय जो कूटनीति है या राजनय है वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में उसकी एक विफलता है। उसको ये बात पहले भी इस चीजों को उन लोगों से संवाद कायम करना चाहिए कि आखिर आपकी शिकायतें हमसे क्या है, क्यों आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको भी विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि किसी देश का दूतावास इतना कमजोर नहीं होता और अगर आप इसके बावजूद लोग इतने आक्रामक तरीके से कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। जी सुनील जी, बिल्कुल। अभी बीच में आपके बीच में जो स्क्रीन है इस पर लाइव हम देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट सीधे वाशिंगटन डीसी से, और उसमें अभी इस वक्त जरा आना